इंसान की ऊंचाई बढ़ने की एक तय उम्र होती है, उसके बाद उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती। बचपन से लेकर तो 15-16 साल तक की उम्र तक अगर लंबाई न बढ़े तो कुछ ऐसे योगासन हैं जिन्हें कर आप लंबाई बढ़ा सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आप सबसे पहले जमीन पर बैठ जाइए और अपने पैरों को आगे की तरफ फैला लें। अब आप अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़ें। ध्यान रहे कि आप अपने पैरों के घुटनों को न मोड़ें। अब इसका अभ्यास करते रहें। अंगूठों को पकड़ने के बाद आप अपने सिर को झुकाते हुए अपने दोनों घुटनों के बीच में ले आइए। इससे आपके पैरों और कमर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। उत्तान पादासन। आप अपने शरीर को ढीला छोड़कर जमीन पर लेट जाएं और अपने पैरों को सीधा कर लें। अब आप अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कोशिश करें कि आप पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, क्योंकि जितना धीरे आप अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं उतना ही अधिक आपको लाभ पहुंचता है। जब पैर हवा में हो तो आप जितनी देर हो सके उन्हें हवा में स्थिर रखने की कोशिश करें। थोड़ी देर बाद अपने पैरों को आराम से नीचे जमीन पर ले आए। पादहस्तासन। पादहस्तासन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और धीरे धीरे झुककर अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि आप अपने घुटनों को न मोड़ें। अंगूठों को पकड़ने के बाद आप कोशिश करें कि आप अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में ले आएं। आप इस अवस्था में जितना देर खड़ा हो सके रहें। उसके बाद आप अंगूठों को छोड़कर धीरे धीरे खड़े हो जाएं। शीर्षासन। दोनों हाथों को जमीन पर रखें और अपने दोनों पैरों को हवा में ऊपर फेंककर अपने सिर के सहारे खड़ा होने की कोशिश करें। आप इस अवस्था में जितनी देर हो सके खड़े रहें। अगर आप इस आसन को आरंभ ही कर रहे हैं तो आप इस आसन को दीवार का सहारा लेकर करें ताकि आप गिरे नहीं। धनुषासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को ऊपर उठाएं। अब आप अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपका शरीर धनुष का आकार ले ले। इस अवस्था में आप जितनी देर हो सके रहें। सर्वांगासन। इस एक आसन में आप 5 से 6 तरह की आसन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर लेट जाएं और अपने हाथों और पैरों को सीधा कर लें। अब आप अपने पैरों को ऊपर हवा में उठाएं और कुछ देर ऐसे ही रहें। इसके बाद आप अपने पैरों को थोड़ा और ऊपर उठाकर उसे जमीन के लंबवत कर लें और अब आप कुछ देर इस अवस्था में रहें। अब आप अपने पैरों को थोड़ा और ऊपर करें। इसके लिए आप अपने हाथों को कमर से पकड़कर अपने पैरों को सीधा रहने में सहारा दें। आपके शरीर का बोझ आपके कंधों पर हो। इस अवस्था में जितनी देर हो सके रहें। अब आप अपनी कमर को मोड़कर अपने पैरों को सिर से पीछे ले जाएं। ध्यान रहे कि आप कमर को सहारा जरूर दें। इस तरह यह आसन हलासन में भी बदल जाता है। सर्वांगासन आपके शरीर के सभी अंगों का व्यायाम कर देता है और आपके संपूर्ण शरीर को मजबूती देता है। चक्रासन। चक्रासन को धनुषासन के उल्टा माना जाता है और इसी वजह से इसे उद्रव धनुषासन भी कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप यह आसन व्यक्ति के शरीर को एक चक्र या पहिए का आकार दे देता है। इसको करने के लिए आप जमीन पर कमर के बल लेट जाएं। अब आप अपने तलवों को जमीन पर जमा लें और अपने दोनों पैरों को मोड़कर खड़ा होने की कोशिश करें। आप अपने पैरों के बीच 1 फीट की दूरी जरूर रखें। अब आप अपने हाथों की हथेलियों को जमीन पर रखते हुए अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और लंबी व गहरी सांसें लें। जब आपकी कमर पूरी तरह से हवा में हो तो आप उस स्थिति में कुछ समय रुके रहने की कोशिश करें और सांसों को रोक लें। आप इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार समय के लिए ही करें। अब आप धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे लाएं।